आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लीजिए, खुल गया दरवाजा। तुम? जी। आपने तो आज तक हमें कभी दावत नहीं दी, लेकिन हमने आज आपको अपना मेहमान बना ही लिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ तक भी गिर सकते हो। हटो पीछे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। घबराइए नहीं, मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नीच कमीने जलील, छोड़ दो मुझे। माश मुझे भैया भी दूंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बस खत्म हो गई गालियां, मगर ये वो नशा नहीं जिसे गाली उतार दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझ गरीब पर तरस खाओ। गरीब का हाथ पकड़ना उस पर तरस नहीं तो और क्या। बचाओ, बचाओ। अब शोर मचाने से क्या फायदा, यहाँ से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कौन? किशोर? किसने यहाँ आने दिया तुम्हें? कौन हो तुम? अगर ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो शर्म से जमीन में गड़ जाओगे। अपने ही घर की इज्जत पर हमला करने से पहले डूब न मरे तुम। अपना घर? क्या बकती हो? आखिर तुम हो कौन? अभी तक आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, पहचाना नहीं अपनी भाभी को? भाभी? हाँ, तुम्हारी लाजो भाभी, वही भाभी जिसने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया। किरण तुम्हारे उसी भाई की बेटी है जिसे तुम अपने बाप की जगह समझते थे। आज सभी रिश्तों को भूल गए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? 4 दिन किसी के साथ रहने से रिश्ता हो जाता है क्या? मैं तो यतीम था और यतीम हूं। हाँ, अगर चाहो तो अब रिश्ता हो सकता है। शुक्र करो कि तुम औरत हो, और औरत पर हाथ उठाना किशोर के उसूल के खिलाफ। और विजय, किशोर, किशोर, तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं जाओगी? अब तेरी जिंदगी और मौत में भी थोड़ा फासला रह गया है। बोल, अब किसकी जिंदगी और मौत में थोड़ा फासला रह गया है? ला, इधर ला। ये तेरे बस का रोग नहीं। मालूम होता है तेरी मौत मेरे ही हाथ से लिखी है। तुझे याद होगा, एक बार तू अनजाने में मेरे हाथों मर चला था, लेकिन आज अगर तू होश में ना आया तो मुझे जानबूझकर तुझे गोली का निशाना बनाना पड़ेगा। गोली? गोली मारने के लिए कलेजा कहाँ से लाओगी? शायद तूने माँ का कलेजा नहीं देखा। माँ अपनी औलाद की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकती है। बंद करो ये बकवास। लो इधर पिस्तौल। किशोर, किशोर आगे मत बढ़ो।
मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो किशोर। किशोर अपनी बात आगे मत बढ़ो। किशोर किशोर किशोर। खबरदार कुछ ना पाए, पकड़ लेने। बदमाश के हाथों एक मजबूर और मासूम लड़की की इज्जत बचाना जुर्म है, तो मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। किशोर का खून मेरे हाथों से हुआ है। अब अदालत जो भी फैसला करे मुझे मंजूर है। मिलॉर्ड, मुल्जिम एक इखलाकी आड़ लेकर अपने जुर्म की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है, वरना मुल्जिम का साहब का रिकॉर्ड बताता है कि वो एक आदी मुजरिम है जो इससे पहले भी खून के जुर्म में 7 साल की सजा काट चुका है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अदालत की तरफ से वकील का इंतजाम हो सकता है। मिलॉर्ड, मुल्जिम का वकील मैं। मुझे मुल्जिम की तरफ से केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत? मिलॉर्ड, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुल्जिम एक खानदानी और शरीफ आदमी है जो किसी भी हालत में एक बेगुनाह का खून नहीं कर सकता। मेरे दोस्त को यह जानकर अफसोस होगा कि उनका मुवक्किल अपने खूनी होने का इकरार कर चुका है। मगर वो खून किन हालात में हुआ, मैं उसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मरने वाले के जलील इरादों ने एक शरीफ आदमी को गोली चलाने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए कि अगर मुल्जिम शंभू ऐन मौका पर पहुंचकर अपना इंसानी फर्ज अदा ना करता तो दुनिया की कौन सी अदालत, कौन सा कानून उस बदनसीब लड़की की लुटी हुई इज्जत उसे वापस दिला सकता था, जो कि इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। मिलॉर्ड, ऐसी हालत में किसी भी शरीफ आदमी का खून खोल सकता था, और फिर मुल्जिम का तो उस लड़की से खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? जी हाँ, किरण नाम की वो लड़की मुल्जिम की भांजी है और मुल्जिम शंभूनाथ उसकी मां लाजवंती का सगा भाई है। भैया, तुम ये मैं क्या देख रही हूँ? मिलॉर्ड, यही है मुल्जिम की वो बहन जो बेचारी उसी दिन से हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। हुजूर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। खून मैंने किया है, खूनी मैं हूँ। मैं सच कहती हूँ हुजूर, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए मेरा दोष अपने ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वर्षों से बिछड़ी बहन को भाई की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया है। भैया, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि ये खून तुमने किया है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है हुजूर, ये बिल्कुल झूठ है। मिलॉर्ड, मैं दरखास्त करता हूं कि जज्बात को अदालत का वक्त जाया करने की इजाजत ना दी जाए।
मुकदमा बिल्कुल साफ है, मुल्जिम मुजरिम साबित हो चुका है, इसलिए इसे सजा का हुक्म सुनाकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए। फैसला ज्यूरी की राय के बाद सुनाया जाएगा। कत्ल के इस अजीब व गरीब मुकदमे में भाई बहन के जज्बाती बयान और एक दूसरे को बचाने की कोशिश ने थोड़ी देर के लिए अदालत का कलम रोक दिया था। गैब का हाल खुदाई अदालत के सिवा और कोई नहीं जान सकता। इंसानी अदालत का इंसाफ तो सिर्फ कानून और शहादत की बुनियादों पर है। चुनांचे शहादत और वाकयात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शंभूनाथ ने किशोर का खून किया है, मगर उसके साथ यह भी साबित होता है कि मुल्जिम ने जानबूझकर यह कदम नहीं उठाया, बल्कि मकतूल किशोर के हाथों वो अपनी नौजवान भांजी की इज्जत बचाने की खातिर ऐसा कर बैठा। इसलिए अदालत जेर दफा 304 ताजीरात हिंद की रूह से मुल्जिम शंभूनाथ को सिर्फ 5 साल कैद बामशक्कत का हुक्म सुनाती है। ये तुमने क्या किया भैया? ये तुमने क्या किया? बरसों के पिछड़े क्या इसी दिन के लिए मिले थे? इससे ना मिलते तो अच्छा था। रो मत लाजो, मत रो। जानते हो भैया, आज राखी का दिन है, जबकि मैंने अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, मगर मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने ही भाई के सामने खाली हाथ खड़ी हूँ। क्या भैया? ठीक ही था लाजो, मुझ जैसा नालायक भाई तुम्हारी इस प्यार भरी कोमल राखी का हकदार। भैया, भैया। मेरे लिए यही थी। आपको बातें करनी हो तो अदालत से बाहर कीजिए। भैया। चलिए। भैया, भैया, रो मत लाजो, जो अन्याय मैंने तेरे साथ किया है उसके लिए 5 साल तो क्या, अगर मुझे मौत की सजा भी मिल जाती तो मुझे अफसोस न हो। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। सोने और चांदी के घमंड में अगर मैंने तुझे विद्या जैसे अनमोल गहने से खाली न रखा होता तेरी जिंदगी बर्बाद न होती। नहीं शंभूनाथ, ये सब आग मेरी नासमझी की लगाई हुई है। बीती बातों को भूल जाइए पिताजी, जो होना था सो हो ही गया। मैं तो अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो बात मुझे ले डूबी वो किसी के साथ न बीते। वक्त बहुत हो चुका है, चलिए। राजू, जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर गांव में बचा खुचा मेरा कुछ रह गया हो तो उसे बेचकर एक स्कूल बनवा देना। हाँ भैया। अच्छा ठाकुर साहब, जीती रहो मेरी बच्ची। सूरज।
बंधुवाले मेरे वीर, बंधुवाले रे चंदा राखी, बंधुवाले मेरे क्यों कालू, अब तो ठीक है ना? बस चौधरी जी, अब लगे हाथों गांव में एक मंदिर भी बनवा लीजिए। ये स्कूल भी तो मंदिर ही है। विद्या के बगैर तो इंसान भगवान को भी नहीं पहचान सकता। कालू भैया, छुट्टी का समय हो गया है, घंटी बजवा दो। ठंडो हो जाए गरम। हो गया। अरे मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बैठे क्यों हैं? जाओ अपने अपने घर, हो जाओ गरम।